Hello बच्चों, let's read this question. The question says, why are low spin configurations rarely observed for tetrahedral coordination entities? तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो फॉर्म होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वहाँ पे लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशंस बहुत कम क्यों देखा जाता है। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है crystal field splitting energy for tetrahedral complexes। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ओरिजिनली जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजेनरेट स्टेट में ऐसे रहते हैं। तो ये है डीजेनरेट स्टेट। अब जब लिगैंड्स अप्रोच करता है तो इसका एनर्जी लेवल रेज्ड हो जाता है, क्योंकि जो इसका एनर्जी लेवल क्यों रेज्ड होता है, ये होता है दिस इज बिकॉज रिपल्शन होता है बिटवीन द नेगेटिव चार्ज ऑफ लिगैंड एंड न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल मेटल आयन दैट इज CMI। तो इसके रिपल्शन के कारण इसका एनर्जी लेवल रेज्ड हो जाता है और ये एक हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है डी ऑर्बिटल्स। फिर हायर एनर्जी लेवल में जाकर इसका स्प्लिटिंग होता है और स्प्लिटिंग होकर ये कैसे हो जाता है, स्प्लिटिंग होकर ऊपर ऐसे 3 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं और नीचे यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल स्प्लिट करके 3 और 2 हो जाता है। ऊपर वाला ये है T2 सेट और ये लोअर वाला है E सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये लोअर वाला मतलब लोअर एनर्जी है, मतलब दिस इज स्टेबल, क्योंकि इसमें एनर्जी कम है तो ये ज्यादा स्टेबल है। और T2 में एनर्जी इज हायर। तो इसका जो CFSE है दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये इक्वल टू होता है, ये है 0.4 डेल्टा T और ये एनर्जी है -0.6 डेल्टा T। तो इसका जो CFSE होता है वो होता है -0.6 Q। तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम Q से डिनोट करते हैं, प्लस 0.4 इंटू P हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो P है, इंटू डेल्टा T। तो ये है CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जब ये स्प्लिट करता है। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है तो ये जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता है ये लेस होता है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग एनर्जी होता है वो जो होता है ये CFSE से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से हायर होता है। तो इसका कारण अगर ये CFSE कम होता है तो CFSE कम होने से क्या होगा, दिस ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी ये कम है। तो अगर ये कम है दैट मीन्स दिस इज नॉट एनफ टू फोर्स पेयरिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसका पेयरिंग करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ये ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी वो उतना एनर्जी नहीं देता है, तो पेयरिंग ठीक से नहीं हो पाता है। और ये जो डी स्प्लिटिंग जो होता है, ये डी स्प्लिटिंग जो टेट्राहेड्रल में होता है वो क्या होता है, लेस होता है देन ऑक्टाहेड्रल। और इन सभी रीजंस के कारण क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं और लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशंस जो होते हैं ये रेयरली ऑब्जर्व्ड होते हैं ऐसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।